हसरते ही हसरते हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं रोता नहीं। हसरते ही हसरते। मुझसे शादी करोगी ना? तो जाओ बसा लो अपना घर, सिंगल रूम में जाओ। और अगर फिर भी पैसे कम पड़े तो सावी के पिताजी का घर भी बेच सकते हैं। फूफा जी थैंक यू सो मच, आपने कितना अच्छा मकान ढूंढा हमारे लिए। शामू, ये देखो कब्रिस्तान। अगर तुमने सावी से शादी कर ली तो मानसी का क्या होगा? मानसी इज जस्ट माय फ्रेंड। अगर मेरी पति के साथ जमती नहीं है तो मैं उसे डिवोर्स भी दे देती हूँ। वर्मा शायद कैंटीन में होंगे। यस, ऑन द राइट हैंड कॉर्नर। अभी अभी गए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। मिस दलाल, ये आपने क्या कह दिया? क्यों? आप जानती हैं वो लड़की कौन है? कौन है? प्रोफेसर श्याम की मंगेतर है। सो व्हाट? सो व्हाट? कंट्रोल योरसेल्फ मानसी। देखो, मुझसे तुम्हारा रोना बिल्कुल देखा नहीं जाता। अगर तुम और थोड़ी देर तक रोती रही ना तो मैं हंस पड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारा ये रोना धोना तुम्हारे स्वभाव से बिल्कुल मेल नहीं खाता। शामू, मैं किस मूड में हूँ और तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा मूड बिल्कुल बंबई की बारिश की तरह है, अनप्रिडिक्टेबल। आज तुम सुरेश के लिए आंसू बहा रही हो, कल तुम्हें कोई रमेश मिल गया तो तुम सुरेश को छोड़ दोगी, फिर चंद दिन रमेश के साथ रहकर किसी महेश के लिए तुम रमेश को छोड़ दोगी, और फिर एक दिन रोते रोते मेरे पास आकर कहोगी कि महेश ने मुझे डिच किया। मुझे इन सब बातों की आदत हो गई मानसी। आंसू पोंछ लो मानसी। हालांकि तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए मैं जेंट्स रुमाल का इस्तेमाल कर रहा हूं। सावी, 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 सुनो मेरी बात सुनो। कौन थी वो लड़की? हेलो, हाँ श्याम सुंदर जी। अरे अच्छा हुआ आपने फोन किया। वो कब्रिस्तान वाला जो मकान है ना, वो मेरी भतीजी को बिल्कुल पसंद नहीं है। आप उसके मकान मालिक से एडवांस वापस ले लीजिए। अरे नहीं नहीं, एक मिनट। इतनी जल्दी मना मत करो। क्यों? एक बार और पूछ लो ना सावी से। अरे अब क्या बाकी रह गया है? परसों ही तो सावी ने कहा कि कब्रिस्तान वाला मकान उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे पर वो कल शामू से मिलने गई थी, शायद उनमें कोई बात हुई हो। तो पूछ लो ना, मुझे एस्टेट एजेंट को जवाब देना पड़ता है। हेलो, हाँ श्याम सुंदरी, सॉरी, फिलहाल आप मकान मालिक से कुछ बात मत कीजिएगा। नहीं, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ओके। तुमने और तुम्हारी भतीजी ने मुझे परेशान करके रखा है। एक तो लड़का ढूंढने में वक्त जाया हुआ, मकान ढूंढने में तो मेरी एड़ियां घिस गई, एड़ियां। अभी शादी का मुहूर्त निकलवाना है, इनविटेशन कार्ड्स छपवाने हैं। खुद की शादी में इतनी झंझट नहीं की होगी। वैसे तुम्हारे बाप ने सब कुछ करवा लिया। अब वही भूमिका आपको निभानी है। कन्यादान भी तो आप ही को करना है ना। अरे कन्यादान के लिए तो मैं कब से तैयार बैठा हूँ। सावी की शादी तो होनी चाहिए। ये शादी नहीं हो सकती। क्या कहा तूने? मैं प्रोफेसर श्याम वर्मा से शादी नहीं करूंगी। लेकिन क्यों? मुझे उसके चाल चलन ठीक नहीं लग रहे हैं। अरे पर हुआ क्या? हेलो हेलो, मैं श्याम वर्मा बोल रहा हूं। क्या मैं सावी से बात कर सकता हूं? एक मिनट। सावी, प्रोफेसर श्याम वर्मा का फोन है। कह दीजिए मुझे उनसे बात नहीं करनी है। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस
उनसे कह दीजिए कि ये शादी नहीं होगी और आइंदा मुझे कभी फोन ना करें। अरे नहीं नहीं, ये लड़की तो पागल है, मुझे फोन दो। हेलो। यस। हाँ, मैं सावी की बुआ बोल रही हूँ। सावी बाथरूम में है, कोई मैसेज है? जी, कल वो मुझसे मिलने आई थी, पर मिले बगैर ही चली गई। तो प्लीज उसे कह दीजिए कि मैं उसके फोन का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। क्या बात है, तू उससे मिलने गई थी तो मिली क्यों नहीं? शायद गलत वक्त पर मिलने गई थी। क्या पहेलियां बुझा रही है? साफ साफ क्यों नहीं कहती क्या बात है? वो आदमी किसी दूसरी लड़की के चक्कर में है। जब मैं उससे मिलने गई तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा था, वो रो रही थी और ये उसके आंसू पोंछ रहा था। बस इतनी सी बात पर तू उस लड़के को रिजेक्ट कर रही हो? अरे शादी से पहले तुमने कितनी लड़कियों के आंसू पहुंचे थे। हाँ, शायद इसीलिए जिंदगी भर मुझे आंसू बहाने पड़े। अरे तुम्हें तो आंसू बहाने की आदत है, वरना मेरे जैसा पति तुम्हें 7 जन्म में भी नहीं मिलेगा। क्या कमी है तुम्हें इस घर में? सिर्फ आंसू पोंछने वाले की। बुआ जी प्लीज, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करूंगी। बेवकूफ मत बनो सावी। जिसकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो, ऐसे लड़के के इंतजार में अगर बैठी रहोगी ना तो जिंदगी भर कुंवारी रहोगी। जिसका चरित्र अभी से इतना डाउटफुल हो, उससे शादी करने से बेहतर है कि मैं कुंवारी बैठी रहूं। सावी, ये वो लड़की बोल रही है जिसकी माँ डबलची के साथ भाग गई थी। सॉरी सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर यस। एक्सक्यूज मी सर, क्या बात है, आज आपका मूड ठीक नहीं है सर? क्यों? सर आपके लेक्चर में आई एम सॉरी सर, लेकिन वो मज़ा नहीं था जो हमेशा आता है। क्या आप हमसे नाराज हैं सर? या फिर हमसे बोर हो गए सर? डोंट वरी बॉयज, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आई एम सॉरी, आई विल बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। ओके, गुड डे। थैंक यू सर। चल कैंटीन में चल। हेलो। हाँ हेलो, श्याम बोल रहा हूँ। जी प्रोफेसर वर्मा। सावी, देखती हूँ, एक मिनट। वो बार बार फोन कर रहा है, एक बार बात करने में क्या हर्ज है? मुझे नहीं बात करनी है उससे। हेलो, वो कहीं दिख नहीं रही है, मेरे ख्याल से बाहर गई है। ठीक है, मैं मैसेज दे दूंगी। क्या बात है श्याम? एनीथिंग रॉन्ग? नथिंग। कल यहाँ तुम्हारी मंगेतर आई थी तुमसे मिलने। जानता हूँ, और मिले बगैर चली गई। क्या मतलब? मतलब तो मैं भी जानना चाहता हूँ प्रोफेसर जोशी। सुबह से सावी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो फोन पर आ ही नहीं रही है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। शायद मैं जानता हूँ उसे क्या हो गया है। जी? कल जब वो यहाँ तुमसे मिलने के लिए आई थी, तब पता है मिस दलाल ने उससे क्या कहा? क्या? प्रोफेसर वर्मा कैंटीन में बैठे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। मिस दलाल, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अब आप मुझसे क्या बात करोगे? अब तो आपकी शादी भी तय हो चुकी है। आपकी वजह से मेरी शादी खतरे में आ गई है। मेरी वजह से क्या मतलब? आपने मेरी मंगेतर से क्या कह दिया? क्या? कि मैं कैंटीन में बैठा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो उसने झूठ क्या कह दिया? चपरासी से लेके प्रिंसिपल तक सब जानते हैं कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है। तो ये बात मेरी मंगेतर को बताने की क्या जरूरत थी आपको? देखिए मिस्टर वर्मा, उसके जाने के बाद ही मुझे पता चला था कि वो आपकी मंगेतर है। क्यों मिस्टर जोशी, एम आई राइट और नो? जस्ट फॉरगेट इट श्यामू, फॉरगेट इट, भूल जाओ उसे। भूल जाऊं? अरे इनकी वजह से मेरी मंगेतर मुझे भुला रही है। What? मिस दलाल, आपको मालूम है आपने क्या गड़बड़ कर दिया है? मेरी मंगेतर के दिल में मेरे प्रति शक पैदा कर दिया है आपने। देखिए, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। मैं इसका प्रायश्चित करने को तैयार हूँ ना। वो कैसे? वो आपकी मंगेतर बनकर। माँ, हाँ? गॉड। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ मिस्टर त्रिपाठी, वो
क्या नाम है तुम्हारे एस्टेट एजेंट का? श्याम सुंदर? हाँ सर, थोड़ी देर पहले उसका फोन आया था। सर आप उस मकान मालिक से एडवांस वापस ले रहे हैं? हाँ, क्या है कि उस मकान के बिल्कुल पीछे कब्रिस्तान है और मेरी भतीजे को वहां रहना पसंद नहीं। तो फिर कोई दूसरा मकान ढूंढे सर? नहीं, शायद मेरी भतीजी की शादी थोड़ी पोस्टपोन हो रही है। क्यों सर? आपको वो सब डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है। आपको जितना कहा जाए उतना ही कीजिए, समझे आप? ठीक है सर, तो शाम तक उस कब्रिस्तान वाले मकान का एडवांस वापस दिला देता हूँ। नहीं। अरे प्रोफेसर वर्मा, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, अकेले में। यस सर। बैठिए। थैंक यू। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मिस्टर गोविंद, आप उसी मकान का एडवांस वापस लेने जा रहे थे जो आपने हमारे लिए देखा था। हाँ, सावी को वो मकान पसंद नहीं है। पर सावी ने तो मुझसे इस बारे में कुछ नहीं कहा। सावी को आप भी पसंद नहीं है। यही तो मुझे जानना है कि ऐसी कौन सी बात हो गई जो सावी मुझसे इतनी नाराज हो गई है। उसमें आप ही का कसूर है। जब वो आपसे मिलने आने वाली थी तब क्या जरूरत थी अपनी गर्लफ्रेंड को उसी वक्त बुलाने की? गर्लफ्रेंड्स के मामले में आप बहुत कच्चे मालूम होते हैं। जी? माय डियर फ्रेंड, अपनी एक गर्लफ्रेंड की खबर दूसरी गर्लफ्रेंड को कभी नहीं होने देनी चाहिए। शादी से पहले मेरी 50 गर्लफ्रेंड्स थी, लेकिन आज तक मेरी बीवी यही समझती है कि मेरी जिंदगी में आने वाली वो पहली और आखिरी औरत है। आपसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सावी से शादी करने के बाद मैं आपसे ट्यूशन ले लूंगा। ट्यूशन तो मैं दे दूंगा, लेकिन सावी के साथ तुम्हारी शादी मुश्किल नजर आ रही है। ये मुश्किल मैं आसान कर सकता हूं। वो कैसे? अपनी उस गर्लफ्रेंड को मैं सावी के सामने खड़ा कर दूंगा। ये सावी कौन है? वो तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये बताओ कि तुम्हारा मूड कैसा है? अब ठीक है। सुबह सुरेश का फोन आया था, मुझसे माफी मांग रहा था। अच्छा? जब कोई मर्द मुझसे माफी मांगने लगता है ना, तो मेरा मूड ठीक हो जाता है। इसका मतलब तुम्हारी और उसकी शादी नहीं होगी। एक बार कोई मर्द मेरी निगाहों से गिर जाता है तो दोबारा मेरी जिंदगी में कभी नहीं आता। लेकिन कल तो तुम उसके लिए काफी अपसेट थी। मैं 24 घंटे से ज्यादा किसी मर्द के लिए अपसेट नहीं होती। सुरेश को दिमाग से निकालने के लिए मैंने एक पार्टी भी अरेंज की है। मानसी, मुझे कभी कभी तुमसे बहुत ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या? क्यों? अपनी बेचैनी, अपनी उदासी से कितनी जल्दी बाहर निकल आती हो तुम। क्या बात है, तुम कुछ उदास हो? मानसी, तुम्हें याद है कल एक लड़की मुझसे मिलने आई थी और मिले बगैर ही चली गई? हाँ, वही तो मैं पूछ रही हूँ कल से। तुम कुछ बता नहीं रहे हो उसके बारे में। वो मेरी मंगेतर हैं। फिर से कहो। वो लड़की तुम्हारी मंगेतर है? कब हुई मम्मी? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इस बीच हमारी मुलाकात ही नहीं हो पाई। कल क्यों नहीं बताया? कल तुम कुछ अलग मूड में थी तो मैंने सोचा कि किसकी ओर से आया था प्रपोजल? मैं खुद प्रपोज करने गया था। तुम खुद गए थे? लव अफेयर? नहीं। फिर? एक बार कॉलेज में एडमिशन लेने आई थी, तब देखा था उसे। अच्छी लगी। दूसरी दफा एक मंदिर के पास देखा उसे। उस दिन मैंने घर तक पीछा किया उसका और दूसरे दिन घर जाके मैंने उसे प्रपोज किया। हाउ रोमांटिक। मैं तो आज तक तुम्हें एक सीधा साधा अनरोमांटिक प्रोफेसर समझती रही। तुम तो मानसी, मानसी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इनविटेशन कार्ड बांटने के लिए। से? Well, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? उस दिन मुझे तुम्हारी साथ देखकर या तुम्हें मेरे साथ देखकर सावी को गलतफहमी हो गई है। वो गलतफहमी दूर करने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। करूँगी, जरूर करूँगी।
क्या बात है मानसी, तुमने अचानक मुंह क्यों फेर लिया? एक बात पूछूं श्याम? हाँ हाँ पूछो। तुमने मुझे अपने काबिल क्यों नहीं समझा? मानसी? एक लड़की जिसे तुम पहचानते नहीं थे, जिसका आता पता तुम्हें मालूम नहीं था, उसे सिर्फ एक बार देखकर तुमने अपना जीवन साथी चुन लिया। और मैं 5 साल से तुम्हारे करीब हूं, अपनी सारी फीलिंग्स तुम्हारे साथ शेयर की है मैंने, हर राज तुम्हें बताया, खुशी और गम हर मौके पर तुम्हें अपने सबसे करीब समझा है। इसके बावजूद भी तुमने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि राम, आज तुमने मुझे बहुत दुखी किया है, बहुत दुखी। मानसी, दुख तो मुझे भी बहुत हो रहा है तुम्हारी बातें सुन। ये बात नहीं है कि तुम मेरे काबिल नहीं हो, पर मैंने तुम्हें कभी इस नजर से देखा ही नहीं है। क्यों नहीं देखा? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ? क्योंकि तुम ही कहा करते थे कि मानसी, तुम जैसी तेज और बुद्धिमान लड़की जिंदगी में ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी। शायद यही वजह है कि मैंने तुम्हें, बल्कि अपने आप को तुम्हारे काबिल नहीं समझा। तुम मुझसे कहीं ज्यादा सुपीरियर हो मानसी। मेरे जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश मत करो श्याम। आज मैं अपने आप को बहुत इंफीरियर महसूस कर रही हूँ। आज मुझे बड़ा नाज था अपनी खूबसूरती पर, अपनी इंटेलिजेंस पर, और आज मैं दुनिया की सारी लड़कियों से, खास तौर से तुम्हारी मंगेतर से, अपने आप को बहुत नीचा महसूस कर रही हूँ। श्याम, तुम कह रहे थे ना, मैं एक मूड से दूसरे मूड में पहुंच जाने में मुझे देर नहीं लगती ना। आज ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। माधवी, माधवी, क्या हुआ? सावी कहाँ है? क्यों, क्या बात है? उसको बुलाओ ना। पर वो सो रही है। सो रही है? हाँ। इतनी जल्दी? वो तो सुबह से सो रही है, और आज उसने कुछ खाया पिया भी नहीं। लगता है उस प्रोफेसर के बच्चे ने उसे बहुत डिस्टर्ब किया है। अरे वो तो खाम खां की डिस्टर्ब हो रही है, इसमें उस बेचारे प्रोफेसर का कोई कसूर नहीं है। वो कैसे? आज वो मेरे दफ्तर में आया था। हाँ। सावी को उसके बारे में फिजूल की गलतफहमी हो गई। अच्छा? सावी, सुना तुमने? आज प्रोफेसर इनके ऑफिस गया था। तो मैं क्या करूं? सावी, लड़की की जात के लिए इतना घमंड ठीक नहीं। अरे वो बेचारा लगातार तुम्हें कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, अगर एक बार उसे सुन लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? शायद डर रही है कि सुन लेगी तो कन्विंस हो जाएगी। कुछ औरतों को अपनी गलतफहमी को पुचकारते रहने में बड़ा सुख मिलता है। फूफा जी तो मुझे किसी भी तरह उसी के पल्ले बांधना चाहते हैं। कैसी बेवकूफ लड़की है। एक लड़का सामने से इसे अपनी पत्नी बनाना चाहता है और ये उससे दूर भाग रही है। फूफा जी, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, इसमें आप दखल ना दे तो अच्छा होगा। भाड़ में जाओ, फिर अपने नसीब को मत कोसना कि एक अच्छा लड़का हाथ से निकल गया। मैं सावी से मिलने आया हूं। सावी, सावी, क्या मैं ऊपर जा सकता हूँ? कोई फायदा नहीं है, वो आपसे बात नहीं करना चाहती। तुम चुप रहो। अब जाइए और जो भी उसे कहना है कह दीजिए। अगर मेरा ऑब्जर्वेशन सही है तो ये लड़की आपको चाहती है। आज दिन भर से उसने खाना नहीं खाया। तुम्हें ये सब कहने की क्या जरूरत थी? औरतों की साइकोलॉजी
मैं औरतों से ज्यादा अच्छी तरह समझता हूं। सावी, क्यों आए हो यहाँ? मैं कोई बात नहीं करना चाहती। तो फिर दरवाजा अंदर से बंद क्यों नहीं किया? मुझे क्या पता था कि बुआ जी आपको ऊपर आने देंगी। आपके फूफा जी आपकी बुआ से ज्यादा समझदार हैं। मैं अभी जाकर उनसे कह देती हूँ। एक बात सुन लो सावी, अगर तुमने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया तो वो मुझ पर सरासर अन्याय होगा। जिस लड़की को लेकर तुम मुझसे इतनी नाराज हो गई हो वो मेरी कोई नहीं है। अच्छा, शायद इसीलिए आप खुलेआम उसके आंसू पोंछ रहे थे। हाँ, इसीलिए खुलेआम उसके आंसू पोंछ रहा था। अगर उसके साथ मेरा कोई ऐसा वैसा रिश्ता होता तो क्या मैं उसे कैंटीन में ले जाता? मैंने उस लड़की के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की है। उसका नाम मानसी है और वो आपकी क्लासमेट थी और आप दोनों हमेशा एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। अगर ऐसा वैसा नहीं सही, कुछ तो रिश्ता होगा आप दोनों के बीच। अगर कुछ है तो सिर्फ दोस्ती का रिश्ता। मानसी मुझे अपना एक अच्छा दोस्त समझती है। और आप? देखो सावी, तुम जैसा समझ रही हो ऐसा हरगिज नहीं है। तो फिर वो आपके सामने आंसू क्यों बहा रही थी? लगता है मानसी के बारे में तुम्हारी जानकारी कुछ अधूरी है। क्या मतलब? तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मानसी के आज तक 3 तलाक हो चुके हैं। और वो कल मेरे पास इसलिए आंसू बहा रही थी क्योंकि उसके नए प्रेमी के साथ उसका कुछ झगड़ा हो गया था। मानसी के लिए एक आंसू बहाने की जगह से ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं हूं। इसका मतलब ये कि हमारी शादी के बाद उसके पास आंसू बहाने के लिए कोई जगह नहीं रह जाएगी, या कहीं इस नेक काम के लिए वो हमारे घर तो नहीं आया करेगी। सावी, मानसी के बारे में ऐसा मत कहो, वो एक अच्छी लड़की है। तो फिर जाइए ना, उसी के साथ शादी कर लीजिए। सावी? नहीं श्याम, जब तक मानसी के बारे में मुझे पूरी तरह से तसल्ली नहीं हो जाती, मैं ये शादी नहीं कर सकती। ठीक है सावी, मुझे जो कुछ भी कहना था मैंने कह दिया। आगे तुम्हारी मर्जी। कल मैं तुम्हें फोन करूंगा सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे या फिर जिंदगी भर मुझे कुंवारा रहना पड़ेगा। हसरतें 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 हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। हसरतें